हाँ जी, +1 क्लास। आज हम हिंदी की करेंगे 12वीं आधुनिक कविता सुरेश चंद्र वात्स्यायन द्वारा लिखित आधुनिक काव्य भाग में से। वारिसनामा में से। वारिसनामा किसे कहते हैं? वारिसनामा जो कि कानूनी कार्रवाई के द्वारा अपने वारिस को, अपने पुत्र या पुत्री को संपत्ति के बारे में पूरा लिखती रूप से बयान में देना उसे कहते हैं वारिसनामा। वारिसनामा एक कार्यालयी शब्द है, कानूनी। जब कोई बुजुर्ग अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाने की बात करता है तो कचहरी में जाकर तहसीलदार के सामने जो कागज प्रस्तुत करता है उसे वारिसनामा कहते हैं। दूसरे शब्दों में उसे वसीयत करना भी कहते हैं। कविता में वारिसनामा का तात्पर्य आने वाली पीढ़ियों के लिए शहीदों का संदेश है, जो अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे। युवा पीढ़ी की विरासत शहीदों की समाधियाँ। इसमें शहीदों द्वारा समर्पित अपने स्वराज्य को संभालने के लिए आज की नवयुवक पीढ़ी को कहा गया है। स्वराज्य के लिए बहे लहू का कि पंच तत्व में खुद तो शामिल हो गए, हर सुख सुविधा हमें दे गए हैं। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, शिक्षित पुरुष स्त्री, बच्चा बूढ़ा, हर व्यक्ति देश की रक्षा के लिए जागरूक हो, वह विदेशियों की चालों को समझे और एकजुट होकर देश के विरुद्ध चलने वाली चालों को समझे और उन चालों को सफल बनाने के लिए प्रयास करे। कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी काम करता हो, वह उसी को ईमानदारी से करता रहे। स्वराज्य के लिए बहे लहू में तात्पर्य मर जाना नहीं, बल्कि अपने काम को पूरी क्षमता से, पूरी तरीके से, ईमानदारी से करना है। इस कविता में भारत छाप विश्व मानव की छवि जो लड़ाई के लिए लड़ते रहे, उनकी एक ज्योति है, कालजयी स्वराज्य चेतना की। कालजयी कि अपने कलेजे के लिए, अपने देश के लिए अपनी चेतना को जागृत करने, ताकि वह पूरी तरह से उजाला फैला सके। नेक्स्ट है हुसैनी वाला बॉर्डर पर भारत पाक सीमा पर खड़ा स्मारक आज की पीढ़ी को क्या कहता है? उठो, देश के नए निर्माण के लिए जुटो। तुम ही उस शहीदों के वारिस हो जिस देश के लाखों वीरों ने अपना जीवन देकर प्राप्त किया है। उनकी रक्षा करने में जुट जाओ। देश के भीतर और बाहर के खतरों को समझो और देश के दुश्मनों को मिटा दो। देश का दुश्मन कोई बहुत अपना भी दुश्मन के समान है। निराला की जागो फिर एक बार कविता में वारिसनामा कविता की तुलना करें। इसमें गौरव की बात को याद दिलाते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए कहा, जबकि वात्स्यायन जी की कविता में भारतवासियों को शहीदों की याद दिलाकर देश को नवनिर्माण के लिए योगदान देने के लिए कहा। दोनों कविताओं में कोई समानता नहीं है, एक स्वतंत्रता से पहले लिखी गई और दूसरी स्वतंत्रता के बाद। ठीक है जी, आज यही क्वेश्चन आपने करने हैं। थैंक यू।